है। अब कंपैरिजन आ रहा है जी विराट कोहली के साथ। कंपैरिजन है नहीं लेकिन आ रहा है ना। उनके ऊपर भी एक फेज आया था। देखें फेज में भी फर्क होता है। पहली बात ये है उनका एक्सपीरियंस भी ज्यादा है। फेस ही बन गया है। मतलब उनका एक्सपीरियंस भी तो ज्यादा है ना। बाबर तो अभी कह लें कि जुम्मा 4 दिन हुए। करने की क्या हुआ क्या है और क्या हमारा कोई टर्निंग बैक का अब कोई चांस बन रहा है? A lot of things will have to change for us to turn back. We are talking about cricket, of course. इतनी तो आप लोगों को समझ आई गई होगी। White wash किया है बांग्लादेश ने, in case you missed it. Why did you miss it? Nobody missed it. Everybody is trying to वो है ना कन्नी खा के We are just trying to. I've been trying to divert my attention to other things since yesterday. मैं पुराने गाने सुन रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, कभी कुछ कर रहा हूँ, मतलब. And that is what I was proposing. Let's not talk about it. But you know what? Now we are talking about it, so let's talk about it. हाँ. Okay. तो जी कल मैं बल्कि एक जुमले पर इख्तलाफ था कि पाकिस्तान क्रिकेट के ज़वाल की आखिरी हद और क्या होगी, और हम ये बात करके हम ये कह रहे थे हाँ ये कोई बातें करने वाली। उससे में लाल पीले हुए वालिदैन नहीं अपने औलाद को देख के कहते हैं कि अब हमें और क्या दिन देखना है, बाकी रह गया है। तो ये दिन था जो बाकी रह गया था, तो वो हमने देख लिया। तो ये जरूर हमें वीडियो में देखना दोस्त, बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज हारने के बाद कैसे रोने लग गया। अब कंपैरिजन आ रहा है जी विराट कोहली के साथ। कंपैरिजन है नहीं लेकिन आ रहा है ना। उनके ऊपर भी एक फेज आया था। देखें फेज में भी फर्क होता है। पहली बात ये है उनका एक्सपीरियंस भी ज्यादा है। फेस ही बन गया है। मतलब उनका एक्सपीरियंस भी तो ज्यादा है ना। बाबर तो अभी कह लें कि जुम्मा 4 दिन हुए। देखिए बात ये है कि दोनों का क्रिकेट का एनवायरनमेंट जो है डिफरेंट है। दोनों की क्रिकेट को अप्रोच कैसे करते हैं। ट्रेनिंग कभी भी विराट कोहली जब वो स्टैब्लिश हो गए तो उनकी जिंदगी में ये नहीं आया कि उनकी फिजिकल फिटनेस के ऊपर सवाल उठाओ। जब कोई सवाल उनको लोग गुज़िश्ता 8, 10, 15 बरस से एक टॉप क्लास एथलीट के तौर पर देखते हैं। उनकी जो फोकस है वो अपनी टीम के लिए परफॉर्मेंसेस के ऊपर है, ठीक है, वो बाउंस बैक करने के ऊपर है, वो अपनी टीम को तने तनहा मैचेस जितवाने की तरफ है। उनके पास महेंद्र सिंह धोनी हैं, उनके पास युवराज सिंह हैं, उनके पास रोहित शर्मा हैं, उनके पास ज़हीर खान हैं, उनके पास दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी उनके साथ हैं, ठीक है। जो एक आप उसको कहें ना कि आप उसको कहते हैं कि इंतकाल है, इक़्तिदार की मुंतकिली है, वो इस तरीके से लेगेसी जो है उन्होंने आगे की है और उन्होंने उसको आगे लेकर गए हैं और जीते भी हैं। तो जो कंपैरिजन है ना, ये बेसिकली वो डेटा की चीज़ें हैं कंपैरिजन में। बाबर एक टाइम में बहुत अच्छा खेल रहे थे, आज वो अच्छा नहीं खेल रहे हैं, लेकिन ये विराट के साथ देखें उनकी टेस्ट मैच 100 देखें, उनकी अवे टेस्ट मैचेस जो और उनकी एज ए कैप्टन आप सबसे ज्यादा अगर जो उनकी खिदमत है ना अपने मुल्क के क्रिकेट के लिए, लोग तो उनकी रन्सों की बात करते हैं, सेंचुरियों की बात करते हैं, जो उन्होंने अपनी टीम में एक यकीन डाला है कि आप दुनिया की हर टीम के खिलाफ उसके मुल्क में जाकर जीत सकते हैं और बिलखुसूस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जाकर आप ऑस्ट्रेलिया में जीत सकते हैं। ये वो बिलीव है, ये वो यकीन है जो आपकी नौजवान नस्ल को ड्राइव करता है हाईएस्ट लेवल पर परफॉर्म करने के लिए। और ये सोच जब आप किसी में डालते हैं और आप उसको ट्रांसलेट करते हैं अपनी थिंकिंग को परफॉर्मेंस में, और आपकी पूरी की पूरी यंग जनरेशन उससे इंस्पायर होती है, इंस्पिरेशन मिलती है आपको, इससे बड़ी खिदमत कोई नहीं है। और वो इंस्पिरेशन क्या है कि गिव अप नहीं करना है। आपने हर मुश्किल वक्त में खुद खड़े होना है और मैच जिताना है और लोगों को बताना है कि मैं यहाँ पर क्यों। तो बाबर आजम का कंपैरिजन उनके साथ नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की क्रिकेट में वो पाकिस्तान के बहुत शानदार बल्लेबाज हैं, बहुत बेहतरीन बल्लेबाज हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि पाक मीडिया बांग्लादेश से मैच हारने के बाद कैसे रोने लग गया है। और दोस्तों आपको पता ही है कि ये कभी कोई मैच जीतते तो है नहीं और इंडिया से तो कभी जीतेंगे भी नहीं, लेकिन फिर भी ये फैन है हमारी इंडियन टीम के, विराट कोहली के, रोहित शर्मा के, हार्दिक पांड्या के। प्लीज